ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही कार्यशाला के क्रम में सदर तहसील इकाई के द्वारा गागालेडी के लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक पुआरका, ब्लॉक पलियाखेड़ी समेत बिहारीगढ़, छुटमलपुर, चिलकाना, नागल, देवबंद, गागालेडी से पहुंचे पत्रकारों ने पत्रकारिता के गुर सीखे। कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों व एसपी सिटी सहित जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक स्वर में जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के इस प्रयासों की सराहना की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष की धारणा को मजबूत करते हुए अपनी लेखनी का प्रयोग करें। कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन ने पत्रकारों को पत्रकारिता के गुण सिखाते हुए कहा कि अभिमान पत्रकार की सबसे बड़ी कमी है। आज पत्रकार को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ पत्रकार ही है। पत्रकार को सरल और सौम्य स्वभाव का होना चाहिए, उसे सतत अध्ययन करते रहना चाहिए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने अपने संबोधन में कहा कि सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की मंशा के अनुरूप जिले की 5 तहसीलों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सीओ सदर अभितेश सिंह ने कहा कि पत्रकार की कलम ही पत्रकार की ताकत है। खबरों में सच्चाई को प्रमुखता से लिखे, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर सर्वेंद्र कुंडीर और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रशासनिक महामंत्री नवाजिश खान ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रभावी समाचार लिखने के लिए विषय से संबंधित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे संपर्क सूत्र भी बहुत मजबूत होना चाहिए। चूँकि पत्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और समाज को आईना दिखाने का काम करता है, इसलिए उसे अपनी कलम का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष अनीश सिद्दीकी, अनुज प्रताप सैनी, जिला सचिव वेद प्रकाश पांडे, पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण के जिला प्रभारी मनोज मिड्डा, नकुड़ तहसील अध्यक्ष सुशील मोगा, नागल ब्लॉक अध्यक्ष गुलफाम अली ने भी संबोधित किया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा व सफल संचालन मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप के द्वारा किया गया। कार्यशाला में जिला महामंत्री अनुस्वामी, जिला सचिव सतीश आजाद, दीपक चंदेल, जोगिंदर कल्याण, अवनीश कुमार, राजकुमार जाटव, जिला प्रचार मंत्री धर्मेंद्र अनमोल, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य ओमवीर सिंह, साक्षी सैनी, मनोज महेश्वरी, बिहारीगढ़ इकाई अध्यक्ष सुनील जायसवाल, मुजफ्फराबाद ब्लॉक अध्यक्ष फुरकान मलिक, पत्रकार नौशाद, प्रदीप धीमान, दीपक यादव, जुल्फान, संजीव सैनी, शहजाद महेंद्र अरोड़ा, अंकुर यादव, हारून नसीम, दीपक यादव, मनोज काम्बोज, पवन सिंह राणा, शहनवाज मलिक, तनवीर अहमद, कलम सिंह, दीपक राणा, खलील मनोज शर्मा, वासिल खान, शराफत मिर्जा, तरुण परासर, सद्दाम मलिक, जुहेब खान, संदीप शर्मा, प्रणव लूथरा, अजीम अख्तर, जितेंद्र मेहरा, बिलाल सुल्तान, कमल, गुलशन सागर, मोहम्मद गफ्फार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक सदर तहसील अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा, महासचिव आदित्य यादव कुआरका ब्लॉक अध्यक्ष विपिन शर्मा, बलियाखेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अनित चौधरी, चिलकाना इकाई अध्यक्ष संजय सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम यहाँ भी हम 25-30 लोग बैठ सकते थे और बात कर सकते थे, लेकिन आकर्षण इतना है कार्यशालाओं का। अब आवश्यकता क्यों हुई कार्यशाला? ये कार्यशाला हम लोगों को शुरू करने की आवश्यकता क्यों हुई? लेकिन थोड़ी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। अगर आप पत्रकारिता में इतनी बड़ी आपको शक्ति दी गई है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कथन आप जरूर वेरीफाई, कथन भी लिखें। कहने का मतलब ये नहीं कि आप कथन ना लिखें, कथन भी लिखें, लेकिन एक लॉजिकल कंक्लूजन उस बात का निकले। एक क्वेश्चन मार्क आप पब्लिक के लिए ना छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ, पत्रकारिता इसलिए भी होती है कि आपने 2 पक्ष रखे, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष, ये बोला जाता है ना। आपने दोनों पक्ष रखे, फिर आपको क्या समझ आती है, बाकी आप पब्लिक में छोड़ दे वो क्या समझना चाहती है। तो पूरे फैक्ट्स हो न्यूज में, जो भी आप न्यूज देखना चाह रहे हैं पूरे फैक्ट्स हो, और फिर आप छोड़ दें। डेमोक्रेसी है, हर कोई अपना अपना उसमें से इंफ्रेंस तात्पर्य निकाल सकता है, उस तरह काम कर सकता है। और दूसरी चीज जो राजेश जैन जी ने बोला, राजेश ने बहुत सारी बातें बोली अपने अनुभव से। 1979 से लेकर अभी तक उन्होंने टाइमलाइन खींच दी थी और मुझे सुनने में बड़ा मजा आया। मैं तो उनसे आग्रह भी किया है आप किताब लिखें जरूर अपने बारे में। नहीं, जो उन्होंने 15-20 मिनट में आपको बातें बता दी हैं, वो शायद मेरे ख्याल से आपको 20 साल में 25 साल में कोई अच्छा मेंटर मिलेगा वही बता पाएगा। तो अच्छे मेंटर का यही गुण होता है कि वो 20-25 साल में अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें बता दे, क्योंकि आदमी देखिए तभी समझता है जब उसको लगता है कि सामने वाले के साथ हो चुका है।
वो टेक्स्ट बुक में बताता रहेगा साहब ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। जब तक थ्योरी की आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझेंगे, इम्प्लीकेशन नहीं समझेंगे, तब तक तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने जिस तरह से अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप में जीते जाते ये एनसाइक्लोपीडिया है जर्नलिज्म के, तो वो आप जैसे सीखें, जरूर सीखें। दूसरी बात, इन्होंने छोटी सी बात रखी थी लेकिन बहुत उसमें दम है। किसी भी पोस्ट में हो, कुछ भी प्रोफेशन हो, अहम जो है ना वो खराब कर देता है चीजों को। मेरे पास चलिए मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कोई अन्यथा ना लेंगे। मेरे पास ये आती है, साहब पत्रकार बोल रहा हूँ, देखिए ट्रैफिक वाला कितनी बदतमीजी कर रहा है, आप क्या करेंगे? आपको मुझे बाइट चाहिए इस बारे में, आप बताओ, आप मेरी बाइट लेके उसमें करोगे क्या? भाई ट्रैफिक वाले ने आपसे चालान लिया होगा, चालान नहीं लिया होगा तो आप स्वतंत्र नहीं ये बोलने के साथ ट्रैफिक वाला तो होगा ही कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत बोला होगा, ये भी कर सकता है। भाई पुलिस का सिस्टम ऐसा बना हुआ, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आप भी समझे ये आपने क्यों किया? क्योंकि शायद आपकी अहम को ठेस पहुंची। तो आप समझे कि पत्रकारिता इंस्टीट्यूशन है, आप इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। किसी चीज से, किसी पर्सनल कंडक्ट से अगर मेरे इंस्टीट्यूशन को, पुलिस इंस्टीट्यूशन को ठेस पहुंचेगी तो मुझे भी नकार देगा वो अगले दिन, बोलेगा साहब हमें इससे वास्ता नहीं है, इसका पर्सनल ओपिनियन था। तो कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं है, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बन जाता है। तो आप ये समझिएगा कि जो जर्नलिज्म है बकायदा इंस्टीट्यूशन है। देखिए, आज का ये कार्यक्रम जिला ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा एक कार्यशाला का, एक दिवसीय कार्यशाला प्रोग्राम रखा गया। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत इस संगठन द्वारा की गई है। जनपद की 5 तहसील में कार्यशाला का आयोजन करना, पत्रकारों को उनका दायित्व बताना, दायित्व से उनको अधिकार बताना, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे एक स्वस्थ पत्रकारिता कर सकते हो, पत्रकारिता में मेन क्या क्या बात रखनी चाहिए, उसके लिए कार्यशाला इन्होंने रखी। कार्यशाला में जो नए नए पत्रकार हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ना, उनका फ्यूचर कैसे चलना, वो किस प्रकार से एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, एक अच्छे संपादक बन सकते हैं, उसको लेके जिलाध्यक्ष आलोक जी ने, हमारे जागरण के क्राइम रिपोर्टर पुंडीर जी ने और हमारे जिले के एसपी सिटी अभिमन्यु जी ने बात तो रखी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे द्वारा भी अपनी बात रखी गई, बताई गई, अपने लाइफ के कुछ ऐसे सन आए जहाँ पत्रकारिता एक फूलों की सेज नहीं है, सिर्फ ये कांटों भरा ताज भी है। यदि हम पत्रकारिता के नॉर्म्स के अनुसार चलेंगे तो हमारे लिए वो सर का मुकुट हो सकती है। हम नॉर्थ से भटक गए तो कांटों भरा ही ताज साबित होगा। मैं, संगठन ने मुझे बुलाया, एक ऐसा संगठन जिले में जो सब पत्रकारों को एकजुट कर रहा है, पत्रकारों के हितों की लड़ाई के लिए अग्रसर है, बड़ा स्पष्ट एक ध्येय, पत्रकारों का पीड़न नहीं होने देंगे। जब ही संभव है जब हम सब एक छत के नीचे हों, जब भी संभव है जब हम सबकी विचारधारा एक हो। उसके आलोक जी जो प्रयास कर रहे हैं और आपके महासचिव प्रशासन नवाजिश खान जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ इस मुहिम को उन्होंने शुरुआत की है, यह ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा, एक पहाड़ का रूप लेगा। उस पर पूर्ण रूप से मैं आपके साथ हूँ। भविष्य में जब भी इस तरह के कार्यशाला हुई, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से आपके साथ हूँ, रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।